बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो है वो मुसाफिर के बारे में जो मसाइल होते हैं उसके बारे में बात करेंगे और सवाल होंगे, फिर उसके जवाबात होंगे। पहला सवाल है जी, शरअन मुसाफिर किसे कहते हैं? शरअन मुसाफिर वो शख्स है जो 3 दिन की राह तक जाने के इरादे से बस्ती से बाहर हुआ। खुश्की में मील के हिसाब से इसकी मिकदार 57.5 मील 3 फरलांग है, जो कि किलोमीटर के हिसाब से 92 किलोमीटर बनती है। आज के ज़माने में किलोमीटर चलते हैं ज़्यादा, तो लिहाजा 92 किलोमीटर बनेगी। फिर सवाल है कि किसी जगह जाने के दो रास्ते हैं, एक से मुसाफिर सफ़र है जबकि दूसरे से नहीं। इस जगह जाने से मुसाफिर होगा या नहीं? यानी एक जगह जाने के दो रास्ते हैं और एक से जाता है तो मुसाफिर बन जाता है और दूसरे से ज़रा रास्ता कम है 92 किलोमीटर से, तो वहाँ से मुसाफिर नहीं होगा। तो इसका जवाब क्या है? जवाब यह है कि किसी जगह जाने के दो रास्ते हैं, एक से मुसाफिर सफ़र है और दूसरे से नहीं, तो जिस रास्ते से जाएगा इसका एतबार है। नज़दीक वाले रास्ते से गया तो मुसाफिर नहीं और दूर वाले रास्ते से गया तो है, अगरचा इस रास्ते के इख्तियार करने में इसकी कोई गर्ज़े सही ना हो। यानी कि उसके कोई काम भी नहीं था लेकिन फिर भी लंबे रास्ते से गया है। जो शरीयत में एतबार लिया जाएगा वो जिस रास्ते से जाएगा उसी का एतबार लिया जाएगा। फिर सवाल है, जिसने मुसाफिर सफ़र पर जाने का इरादा किया, क्या वो नियत करने ही से मुसाफिर हो जाएगा? मतलब कि किसी ने 92 किलोमीटर से ज़्यादा जाना है, जब उसने नियत कर ली तो तभी मुसाफिर हो जाएगा? जवाब, महज नीयत सफ़र से मुसाफिर ना होगा, बल्कि मुसाफिर का हुक्म इस वक़्त से है कि बस्ती की आबादी से बाहर हो जाए। शहर में है तो शहर से, गाँव में है तो गाँव से, और शहर वाले के लिए ये भी ज़रूरी है कि शहर के आस-पास जो शहर से मुत्तसिल आबादी है इससे भी बाहर हो जाए। फ़नाए शहर से जो गाँव मुत्तसिल है शहर वाले के लिए इस गाँव से बाहर हो जाना ज़रूरी नहीं। फिर सवाल है, मुसाफिर पर नमाज के बारे में क्या अहकामात हैं? जवाब, मुसाफिर पर वाजिब है कि नमाज में कसर करे, यानी 4 रकत वाले फ़र्ज को 2 पढ़े। इसके हक में 2 ही रकतें पूरी नमाज है, और कसदन 4 पढ़ें और 2 पर कैदा कादा किया तो फ़र्ज अदा हो गए और पिछली 2 रकतें नफल होगी। मगर गुनाहगार मुस्तहिक़ नार हुआ कि वाजिब तर्क किया, लिहाजा तौबा करे, और 2 रकत पर कादा ना किया तो फ़र्ज अदा ना हुए और वो नमाज नफल होगी। हाँ जी, ये बात बहुत समझने वाली है कि जब शरीयत ने कहा है कि आप 2 रकतें पढ़ सकते हैं, तो आपने लाज़िमन 2 ही पढ़नी है। अगर आपने 2 ना पढ़ी, ज़्यादा पढ़ दी, तो फिर वो अगली 2 जो हैं वो नफ़ल हो जाएँगी, वो फ़र्ज़ में शामिल नहीं। फ़र्ज़ आपकी 2 ही होंगी, जिसमें आप मतलब कि जिन नमाज़ों में आपने कसर पढ़नी है। फिर सवाल है, क्या सुन्नतों में भी कसर है? सुन्नतों में कसर नहीं बल्कि पूरी पढ़ी जाएँगी, अलबत्ता खौफ़ और रवादारी घबराहट की हालत में माफ़ है और अमन की हालत में पढ़ी जाएँगी। सवाल, मुसाफिर कब तक मुसाफिर रहता है? मुसाफिर इस वक़्त तक मुसाफिर है जब तक अपनी बस्ती में पहुँच ना जाए या आबादी में पूरे 15 दिन ठहरने की नीयत ना कर ले। सवाल, मुसाफिर ने 2 जगह 15 दिन ठहरने की नीयत की, क्या मुकीम हो जाएगा? 2 जगह 15 दिन ठहरने की नीयत की और दोनों मुस्तकिल हों, जैसे मक्का और मिना, तो मुकीम ना हुआ, और एक दूसरे के ताबे हो, शहर यानी शहर और उसका मुत्तसिल इलाका हो, तो फिर मुकीम हो गया। यानी उसने किसी जगह 15 दिन से ज़्यादा ठहरने की नीयत की है, 15 दिन ठहरने की या 15 दिन से ज़्यादा, तो अ, अगर 2 अलग-अलग मकामात हैं, जिस तरह मक्का है या और मिना है, ये अलग-अलग शहर हैं, मुस्तकिल शहर हैं, तो फिर ये जो है वो मुकीम ना होगा। अगर मतलब कि शहर है और उससे मुत्तसिल आबादी है, उसमें 2 जगह पर रहा है, तो फिर वो मुकीम ही होगा और उसे नमाज़ पूरी पढ़नी है, क्योंकि उसने 15 दिन का वो इरादा किया है। फिर सवाल है, एक शख्स ने 15 दिन ठहरने की नियत की, मगर हालत बताती है कि 15 दिन ना ठहरेगा, तो क्या मुकीम हो जाएगा? जवाब, जिसने इकामत की नियत की मगर इसकी हालत बताती है कि 15 दिन ना ठहरेगा, तो नियत सही नहीं। मसलन हज करने गया तो शुरू ज़िलहज में 15 दिन मक्का मुअज़्ज़मा में ठहरने का इरादा किया, तो ये नियत बेकार है, कि जबकि जब हज का इरादा है तो अरफात व मिना ज़रूर जाएगा। फिर इतने दिनों मक्का मुअज़्ज़मा में क्यों कर ठहर सकता है और मिना से वापस होकर नियत करे तो सही है। यानी उसे पता है कि मैं हज करने जा रहा हूँ और मुझे मिना और दूसरे शहरों में जाना लाज़मी है, तो फिर उसकी 15 दिन की जो नियत है वो ठीक नहीं मानी जाएगी। फिर सवाल है, 15 दिन यकमुश्त ना की ज़हन है कि काम 2-4 दिन में हो जाएगा, मगर ना हुआ करते-करते 15 दिन से ज़्यादा दिन हो गए, तो क्या हुक्म है? जवाब, मुसाफिर किसी काम के लिए या साथियों के इंतज़ार में 2-4 रोज़ या 13-14 दिन की नीयत से ठहरा, ये इरादा है कि काम हो जाएगा तो चला जाएगा, और दोनों सूरतों में अगर आजकल आजकल करते बरसें गुजर
बहुत एक दिन गुजर गए, मतलब कि साला साल भी गुजर जाए, जब भी मुसाफिर ही है नमाज कसर पड़ेगा। यानी कि उसने 15 दिन से कम से नियत की, लेकिन मतलब कि किसी का इंतजार करते करते 15 दिन से ज्यादा हो गया, लेकिन उसकी नीयत पर डिपेंड होगा कि उसकी नीयत कम थी, तो लिहाजा वो मुसाफिर ही ठहरेगा। फिर सवाल है, क्या मुकीम मुसाफिर की इक्तदा कर सकता है? अदा और कज़ा दोनों में मुकीम जो है वो मुसाफिर की इक्तदा कर सकता है, और इमाम के सलाम के बाद अपनी बाकी 2 रकतें पढ़ ले, और इन रकतों में किरात बिल्कुल ना करे, बल्कि बक़दर फातिहा चुप खड़ा रहे। सवाल, क्या मुसाफिर मुकीम की इक्तदा कर सकता है? वक़्त ख़त्म होने के बाद मुसाफिर मुकीम की इब्तिदा नहीं कर सकता, वक़्त में कर सकता है। इस सूरत में मुसाफिर के फ़र्ज़ भी 4 हो गए। ये हुक्म 4 रकती नमाज का है, और जिन नमाज़ों में कसर नहीं, इनमें वक़्त व बाद दोनों सूरतों में इब्तिदा कर सकता है। वक़्त में इब्तिदा की थी नमाज पूरी करने से पहले, वक़्त ख़त्म हो गया जब भी इब्तिदा सही है। सवाल, वतन की कितनी किस्में हैं? ये बहुत अहम सवाल है। वतन की 2 किस्में हैं, वतन असली और वतन इकामत। वतन असली वो जगह जहाँ इसकी पैदाइश है और इसके घर के लोग वहाँ रहते हैं, या वहाँ सुकूनत कर ली और ये इरादा है कि यहाँ से ना जाएगा। वतन इकामत वो जगह है कि मुसाफिर ने 15 दिन या इससे ज़्यादा ठहरने का वहाँ इरादा किया, यानी मुसाफिर 15 दिन की नीयत करे या उससे ज़्यादा, तो फिर वो वक्त इकामत होगा। वक्त वतन असली है, जहाँ पर वो पैदा हुआ है, उसके घर वाले रहते हैं, वो वतन असली है। सवाल, वतन इकामत कब बातिल होता है? यानी वक्त इकामत वतन इकामत जो है वो 15 दिन की नीयत वाला, वो कब ख़त्म हो जाता है? तो इसका जवाब देते हैं, वतन इकामत दूसरे वतन इकामत को बातिल कर देता है। यानी एक जगह 15 दिन के इरादे से ठहरा, फिर दूसरी जगह इतने ही दिन के इरादे से ठहरा, तो पहली जगह अब वतन ना रही, और दोनों के दरमियान मुसाफिर सफ़र हो या ना हो, यूं ही वक्त इकामत वतन असली व सफ़र से बातिल हो जाता है। यानी वतन इकामत जो है वो दूसरे वतन इकामत जाने से भी बातिल हो जाता है। मतलब कि और जो वतन इकामत है वो वतन असली से, मतलब कि अपनी असल घर में वो चला गया, तो फिर भी वो वतन जो है वो बातिल हो जाएगा। सवाल, औरत ब्याह करके ससुराल गई, अब इसका वतन असली कौन सा है? जो औरत ब्याह करके ससुराल गई और यहीं रहने सहने लगे, तो मेका इसके लिए वतन असली ना रहा। यानी अगर ससुराल 3 मंजिल है, यानी 92 किलोमीटर वाला, वहां से मेके आई और 15 दिन ठहरने की नीयत न की, तो कसर पड़ेगी। अगर मेके रहना नहीं छोड़ा, बल्कि ससुराल आर्जी तौर पर गई, तो मेके आते ही सफ़र ख़त्म हो गया, नमाज पूरी पड़ी। तो जी नाज़रीन, ये थे सफ़र के मुसाफिर के जो हैं वो ज़रूरी सवालात व जवाबात। अगर आप और भी सवाल पूछने चाहें तो आप कमेंट में बता सकते हैं।